एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड में बता दे रहा हूँ, ठीक है। एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड, ठीक है। एवरेज स्पीड क्या होता है, ठीक है। एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, ठीक है। एवरेज स्पीड को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, एवरेज स्पीड लिखेंगे टोटल डिस्टेंस, फॉर्मूला डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम, अपॉन टाइम, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ टोटल एवरेज स्पीड, ठीक है। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम, या टोटल टाइम ले लीजिए, टोटल टाइम, ठीक है। टोटल टाइम, ठीक है। एवरेज स्पीड है तो ये मीटर पर सेकंड में मेज़र होगा, ठीक है। स्पीड को मेज़र मीटर पर सेकंड में करेंगे। अब जैसे देखिए इसमें न्यूमेरिकल्स बनते हैं। एवरेज स्पीड होता क्या है, जैसे हमसे पूछा जाए, देखिए जैसे हम यहाँ से सिकोबाद से आगरा तक ट्रेवल किया कार से, ठीक है। तो हमने अपनी बहुत सारी स्पीड को चेंज किया, अलग अलग स्पीड को चेंज किया, ठीक है। हमें कहीं जैम मिल गया तो हम रुक भी गए, ठीक है। फिर स्टार्ट की अपनी कार, ठीक है। फिर आगे ट्रेवल किया, अलग अलग स्पीड, डिफरेंट स्पीड से ट्रेवल किया। तो हमसे अगर कोई पूछे कि आप कितने टाइम में, ठीक है, और डिस्टेंस तो हमें पता ही है यहाँ से कितना है, ठीक है। सिकोबाद से आगरा तक जो डिस्टेंस है, ठीक है, और कितना टाइम लगा हमें, ठीक है। तो हमसे कोई पूछे कि कितने स्पीड से आप ट्रेवल किए थे सिकोबाद टू आगरा, ठीक है, तो क्या बताएंगे। तो जो स्पीड बताएंगे वो लगभग क्या होगा, वो एवरेज स्पीड बताएंगे, क्योंकि हम एक्चुअल जो कांस्टेंट स्पीड है वो तो बहुत बार चेंज हुई है, ठीक है। तो जहाँ भी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड आती है, ठीक है, जहाँ भी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड आएगी, मतलब स्पीड बार बार चेंज हो रही होगी, तो वहाँ आंसर हम एवरेज स्पीड के हिसाब से देंगे कि हमने अपनी जर्नी में इतनी एवरेज स्पीड को यूज़ किया सिकोबाद से आगरा पहुँचने तक, ठीक है। अब वो निकालेंगे कैसे, जैसे मान लीजिए सिकोबाद से हमें आगरा पहुँचना था, ठीक है, आगरा पहुँचना था, तो हमने मान लिया नियर अबाउट 60 किलोमीटर मान लिया, 60 किलोमीटर की जर्नी थी, ठीक है। तो हमें टोटल टाइम देखा हमने कि हम घर से इतने बजे स्टार्ट किए, ठीक है, और आगरा इतने बजे पहुंच गए, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमें 1 आवर लगा, 1 आवर लगा, ठीक है, 1 आवर लगा, तो हमारी जो स्पीड होगी वो कितनी निकल के आई, स्पीड जो निकल के आएगी वो 60 किलोमीटर पर आवर निकल के आई, ठीक है। लेकिन हम 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कहाँ चले थे, हम तो अलग अलग स्पीड से चले। हम जब हाईवे था हमारे पास तो हम 80, 100 पे चले, ठीक है। जब हमारे पास क्राउडेड रोड आई तो हम 50, 40, 30, 20 ऐसे चले। लेकिन ये सारी अलग अलग स्पीड थी, ठीक है। लेकिन हम ये एक स्पीड में आंसर दे रहे हैं, इसका मतलब क्या है, ये क्या है, ये कुछ नहीं, क्या है, एवरेज स्पीड है, ठीक है। मतलब इतनी स्पीड से ट्रेवल किया हमने तो हम 1 घंटे में सिकोबाद से आगरा पहुंच जाएंगे, ठीक है, बावजूद कि हम अलग अलग स्पीड से ट्रेवल किए थे। वैसे तो एक्चुअली में क्या है, हम अलग अलग स्पीड से ट्रेवल किए, लेकिन हम जब बताएंगे तो हम ये कहेंगे कि नियर अबाउट हम 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चले होंगे, ठीक है। और ये 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड क्या है, एवरेज स्पीड है, ठीक है। अब जैसे कभी इसमें न्यूमेरिकल कैसे बनते हैं, जैसे एक कोई कार है, ठीक है, मान लीजिए सिकोबाद से आगरा गई 40 किलोमीटर पर आवर से, आगरा से सिकोबाद आई 60 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है। अब बताइए एवरेज स्पीड क्या रही इस जर्नी की, ठीक है। तो एवरेज स्पीड सीधे निकालने के लिए क्या करते हैं, एवरेज स्पीड, ठीक है, 40 से गए थे 60 से वापस आए, दोनों को ऐड करके 2 का डिवाइड दे दीजिए, ठीक है। 50 किलोमीटर पर आवर, मतलब हम 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चले तो हमें इतना ही टाइम लगेगा जितना इस जर्नी में लगा।
सिकोबाद से आगरा पहुंचने में हमें अगर 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चले तो जितना टाइम इस जर्नी में लगा था 40 से एक बार 60 से वापस, उतना ही टाइम इस 50 किलोमीटर पर आवर की जर्नी में लगेगा। ठीक है, पिछले वीडियो में स्पीड के बारे में पढ़ चुके थे। ठीक है, अब उससे ही रिलेटेड टॉपिक है यूनिफॉर्म स्पीड और कांस्टेंट स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है, जैसे मान लीजिए जैसे कोई बॉडी 1 आवर में 50 किलोमीटर ट्रेवल की, ठीक है, फिर अगले 1 आवर में 50 किलोमीटर ट्रेवल की, तो ठीक है यहाँ पे क्या इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल है इन इक्वल टाइम इंटरवल, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल है, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम। ठीक है, टाइम इंटरवल में, सेम टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है। ठीक है, 1 आवर में जैसे चली 50 किलोमीटर, फिर अगले 1 आवर में कितनी चली 50 किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहा जाएगा कि वो कितनी स्पीड से चल रही है, कैसी स्पीड है उसकी, यूनिफॉर्म स्पीड में मूव हो रही है। ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड से वो ट्रेवल कर रही है। ठीक है, अब देखिए अब आता है नेक्स्ट यूनिफॉर्म स्पीड, सॉरी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, अब इसमें क्या होता है बेटा, देखिए हम ऐसा मान सकते हैं कि जैसे हमने कोई पूरी अपनी होल जर्नी है हमारी, ठीक है, 1 आवर हमने जर्नी किया है। ठीक है, इसमें हम 15 मिनट, ठीक है, 20 किलोमीटर चले। ठीक है, फिर अगले 15 मिनट में 30 किलोमीटर चले। ठीक है, अगले 15 में, ठीक है, 40 चले। ठीक है, अगले 15 किलोमीटर में 10 चले। ठीक है, तो हमारा 1 आवर कंप्लीट हो गया। ठीक है, 1 आवर कंप्लीट हो गया, लेकिन डिस्टेंस ट्रेवल है वो क्या है, अलग अलग है। ठीक है, डिफरेंट है। ठीक है, तो ये बॉडी कहेंगे कि ये बॉडी किस में चल रही है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके, कैसी है, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, और कैसी है, किस स्पीड से ट्रेवल कर रही है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, क्योंकि यहाँ स्पीड क्या है, कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, स्पीड इज कंटिन्यूसली चेंजिंग। ओके, इन डिफरेंट टाइम इंटरवल। ठीक है, अगर डिफरेंट टाइम इंटरवल में देखेंगे तो अगर हम इसकी होल जर्नी देखें, तो स्पीड क्या है, डिफरेंट। ठीक है, लेकिन अगर हम 15 मिनट की बात करें तो ऐसा भी हो सकता है कि 15 मिनट उसने अलग अलग स्पीड से ट्रेवल किया हो, कभी चली वो 30 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है, कभी चली 40 किलोमीटर पर आवर से, कभी चली 50 किलोमीटर पर आवर से, लेकिन 20 किलोमीटर चली 15 मिनट में चल गई, लेकिन अलग अलग स्पीड से चली, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो इस मोशन को क्या कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से वो गाड़ी ट्रेवल कर रही है। ठीक है, अगर यूनिफॉर्म स्पीड, ये केस कभी बहुत ही रियरली होता है। ठीक है, इन डेली लाइफ में, ठीक है, अपनी डेली लाइफ में यूनिफॉर्म स्पीड का केस बहुत रेयरली होगा। ठीक है, क्योंकि हमारी गाड़ी अगर कुछ टाइम इंटरवल के लिए हम अगर कुछ ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, जैसे 1 मिनट 2 मिनट, ठीक है, तब हमारी जैसे 1 मिनट में, ठीक है, 1 मिनट तक हमारी स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर तक बनी रही, तो इसको कहेंगे कांस्टेंट स्पीड से चल रही है। ठीक है, लेकिन अगर होल जर्नी देखेंगे तो वो किससे होगी, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से ही होगी होल जर्नी अपनी। ठीक है, क्योंकि ब्रेकर भी आ सकते हैं, जैसे एक्चुअल ज़िंदगी की बात कर रहा हूँ मैं, एक्चुअल लाइफ की बात कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे अगर हम सड़क पे या हाईवे पे चल रहे हैं, ठीक है, हाईवे पे चल रहे हैं तो शायद कांस्टेंट स्पीड से ट्रैवल करें, लेकिन किसी क्राउडेड रोड पे अगर मूव कर रहे हैं, ठीक है, तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होगी। कहीं भीड़ भाड़ इलाका होगा तो हमें अपनी स्पीड कम करनी पड़ेगी, कहीं कम भीड़ होगी तो हम स्पीड थोड़ा बढ़ाएंगे, लेकिन होल जल्दी देखेंगे तो कैसी होगी, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड की होगी। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है एक्सीलरेशन। क्या होगा, एक्सीलरेशन। ठीक है, एक्सीलरेशन। ठीक, अब देखिए एक्सीलरेशन क्या है, चेंज इन वेलोसिटी
ऑफ ए बॉडी विद टाइम। ठीक है, एक्सीलरेशन क्या है, किसी बॉडी का एक्सीलरेशन चेंज, किसी बॉडी का एक्सीलरेशन क्या होता है, ठीक है, वो क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी विद टाइम। ठीक है, किसी बॉडी की वेलोसिटी में चेंज आना वो क्या कहलाता है, एक्सीलरेशन कहलाता है। ठीक है, टाइम के साथ एक्सीलरेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से, स्मॉल ए से। ठीक है, स्मॉल ए ये क्या है, फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, अब वेलोसिटी में चेंज कैसे होता है, देखिए वेलोसिटी में हम कुछ नोटेशन मानते हैं, जैसे कोई बॉडी शुरुआत में जिस स्पीड से चल रही हो और फिर बाद की स्पीड की बात करेंगे या बाद की वेलोसिटी की बात करेंगे। शुरुआत से जो वेलोसिटी है, शुरुआत में जो वेलोसिटी है स्टार्टिंग की, बोले कि ऐसे बोलते हैं, ये कार स्टार्ट फ्रॉम 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड एंड अटेन अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर सेकेंड। जो स्टार्टिंग में जो वेलोसिटी है उसको बोलते हैं यू, और यू का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, और फिर बाद में कितनी स्पीड एक्वायर हो गई, कुछ समय बाद कितनी स्पीड एक्वायर कर ली। ठीक है, कितनी स्पीड एक्वायर कर ली, वो क्या होती है, फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी। अब हमें क्या निकालना है, चेंज, वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ। जैसे मैंने बोला एक कार स्टार्ट फ्रॉम 10 मीटर पर सेकेंड, अटेन है वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, तो वेलोसिटी में चेंज कितना आया, v माइनस यू। ठीक है, वेलोसिटी में चेंज कितना है, v माइनस यू अपॉन टी। मतलब हमेशा फाइनल में से इनिशियल घटाएंगे, फाइनल में से इनिशियल घटाएंगे। ठीक है, जो फाइनल हो उसमें से इनिशियल घटाएंगे, ध्यान रखना। अब ये जरूरी नहीं है कि बड़े में से छोटा ही घटाना है, छोटे में से बड़ा घटाएंगे तब भी नेगेटिव आएगा आंसर। ठीक है, जब नेगेटिव आने का आंसर होता है नेगेटिव एक्सीलरेशन। ठीक है, आगे बताऊंगा क्या होता है। ठीक है, ये क्या फॉर्मूला बन गया, a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। ठीक है, ये किसका फॉर्मूला है, एक्सीलरेशन का। ठीक, v माइनस यू अपॉन टी। ठीक है, अब याद रखने की, जब पहले तो सबसे पहले अगर कोई, मैंने बहुत बार बताया, अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी मतलब कोई डेफिनेशन वगैरह लिखनी हो तो सबसे पहले एक प्रॉपर डेफिनेशन लिखेंगे उसकी। ठीक है, फिर उसकी ऐसा यूनिट लिखेंगे, ऐसा यूनिट क्या है इसकी, ऐसा यूनिट। ठीक है, ऐसा यूनिट लिखेंगे। ठीक, फिर उसका फॉर्मूला लिखेंगे। ऐसा यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसा यूनिट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको कैलकुलेट देखो कैसे करेंगे, चेंज इन वेलोसिटी का, चेंज इन वेलोसिटी का, ठीक है, यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये चेंज है, वेलोसिटी का चेंज है, लेकिन जो घटाएंगे वो क्या निकल के आएगा, चेंज को जब घटाएंगे तो क्या निकल के आता है, मीटर पर सेकेंड, वो वेलोसिटी ही निकल के आएगा चेंज में। ठीक है, और टाइम क्या है, सेकेंड। तो सॉल्व करेंगे, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आंसर। ठीक है, दिस इज द होल फॉर ऑल एक्सीलरेशन। ठीक है, ये है पूरा एक्सीलरेशन। ठीक है, अब ये एक्सीलरेशन कंप्लीट हो गया। ठीक, अब देखिए यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन किसको बोलेंगे, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन किसको बोलेंगे, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन किसको बोलेंगे, अगर जो किसी कार की, जैसे एग्जांपल ले रहा हूँ कि कोई कार है जिसकी स्पीड में चेंज या वेलोसिटी में चेंज कांस्टेंट हो रहा हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक कार की वेलोसिटी 10 से 20 हो रही है 10 सेकंड में, और 20 से 30 हो रही है 10 सेकंड में, 30 से 40 हो रही है 10 सेकंड में, 50 से 60 हो रही है 10 सेकंड में, मीन्स ऐसे। ठीक है, तो चेंज देखिए, चेंज वेलोसिटी में चेंज भी कांस्टेंट है और इक्वल टाइम में हो रहा है। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी इन
इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इसको क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। ठीक है, किसी गाड़ी की स्पीड में इक्वल अमाउंट में चेंज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। ठीक है, देखिए v और t, ठीक है, ग्राफ बनाए, ठीक है, 10 मीटर पर सेकंड थी, 0 से 10 मीटर पर सेकंड हुई 1 सेकंड में मान लीजिए, ठीक है, 10 से 20 हो गई 2 सेकंड में, 20 से 30 हो गई 3 सेकंड में, 30 से 40 हो गई 4 सेकंड में। ठीक है, मीटर पर सेकंड, ये आंसर सेकंड। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, अब इसका जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो कैसा होगा, v और जो ग्राफ ड्रॉ करते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का, यहाँ होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है। ठीक है, अब यहाँ वाई एक्सेस पे हम वेलोसिटी प्लॉट करते हैं, एक्स एक्सेस पे हम टाइम प्लॉट करते हैं। ठीक है, टाइम ले लिया 1 सेकेंड, यहाँ बेटा 2 सेकेंड, यहाँ 3 सेकेंड, यहाँ 4। ठीक है, और यहाँ हमने 10 ले लिया, यहाँ 20 ले लिया, यहाँ 30 ले लिया, यहाँ 40 ले लिया। ठीक है, अब ड्रॉ करिए, देखिए 1,10, 1,10, 2,20, 3,4, ठीक है, एक लाइन जोड़ दीजिए। ठीक है, मीन्स यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का ग्राफ कैसा होगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन। ठीक, ओके।